कलयुग बहुत खतरनाक है। कभी कभी तो इच्छा होती है लाल जी कृपा करो, बहुत समय इस कलयुग में रहना नहीं है, लेकिन चल रहा है। कहीं से एक अच्छी खबर भी सुनाई देती है तो 5 बुरी खबरें भी आती हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान गौड़ देश बंगाल में अब जय श्री राम बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। जिन महाप्रभु जी की कृपा से पूरा विश्व कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे महाप्रभु जी के उस पावन देश में, मतलब गौड़ देश में, भगवान नाम स्मरण करना बड़ा मुश्किल था। हमारी कथा हुई थी जनवरी में, तो वहां पर भी पूरा प्रशासन लगा था, बहुत भीड़ आती थी। कलकत्ता में पहली बार कथा हुई, लेकिन प्रशासन के लोग श्रोताओं को ऐसा समझते थे कि ये तो मारपीट से ही, कई माताओं को जैसे जगह नहीं बची है अंदर, तो उनके साथ व्यवहार में कोई कुशलता नहीं रखते थे, उनके साथ व्यवहार में कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कई माताएं रोते रोते मेरे को पत्र लिख के भेजती, पुलिस वाले ऐसा करते हैं ऐसा। तो हम मंच से कई बार मैंने कहा भी, आप लोग सुरक्षा में हैं और ये सारे श्रोता हैं, ये वैष्णव हैं, यदि कोई विलंब से आया तो उसको पीछे बैठने के लिए समय जगह दे दीजिए, पर आप दुष्प्रचार, उसके साथ मारपीट तो मत करो, गाली गलौज तो नहीं करो। पर वहां सिखाया ही नहीं गया है कि वैष्णवों का अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों के साथ दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये वहां सिखाया ही नहीं जाता है। संभवतः अब शायद हो, लेकिन वही है कि एक जगह से हमको थोड़ी राहत सी मिलती है कि चलो यहां से एक अच्छी खबर आई, लेकिन बाकी जो पूरी प्रकृति के साथ में हो रहा है उसको सुन के और घबराहट होती है। इसलिए हमारी तो आपसे बस एक ही प्रार्थना, हम और तो कुछ कर नहीं सकते, भजन थोड़ा बढ़ा दीजिए, जितना अपने लिए करते हैं करिए, बाकी का भजन ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के भक्तों के लिए और गौ माता के लिए कीजिए। करना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति कब नाराज हो जाए कुछ पता नहीं है। अभी आधा साल भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ देख लिया आधे साल में ही हमने, और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो मॉनसून आएगा, अभी तो बारिशें आएंगी, कहीं तब कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, इसके लिए भजन करिए, ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि नाथ सब मंगलमय हो, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। कल हम लोग सुन रहे थे कि गोकर्ण जी महाराज ने अपने पूज्य पिताजी महाराज को ज्ञानोपदेश किया और तत्पश्चात प्रेत योनि में युक्त धुंधुकारी मुक्त होकर के भगवत धाम को चले गए। भागवत जी का महात्म्य सुना। आज भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तून्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। परम सत्य कौन है? भगवान का नाम।
ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। आप कहेंगे महाराज जी नाम इतना बड़ा क्यों है, नाम ही इतने बड़े क्यों नहीं है? तो ठाकुर जी जब पृथ्वी पर नहीं आए थे तब भी उनका नाम आ गया था और जीवों का कल्याण कर रहा था। ध्रुव जी महाराज को हरि भगवान दर्शन देने के लिए आए, लेकिन दर्शन देने के लिए ठाकुर जी बाद में आए, नाम ने आकर के पहले कृपा कर दी। और दूसरी बात, नाम पहले आ जाता है, ठाकुर जी बाद में आते हैं, और फिर ठाकुर जी आके चले जाते हैं, नाम फिर भी रहता है। सदा हमारे पास रहने वाला जो है ठाकुर जी के आने से पहले, ठाकुर जी के जाने के बाद, वो उनका नाम ही है। इसलिए नाम को हम परम सत्य मानते हैं। और विशेष रूप से मैं और आप जो इस कलिकाल में रहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम। कई लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, सेवा से संबंधी प्रश्न करते हैं, भोग से संबंधी प्रश्न करते हैं, राग से संबंधी, श्रृंगार से संबंधी। नाम से संबंधी प्रश्न सबसे कम आता है मंच पर। नाम कैसे करना चाहिए? नाम की बड़ी महिमा है। आप सेवा में थोड़ी सी चूक हो जाए चलेगा, प्रसाद में चूक हो जाए चलेगा, पर नाम को खूब कीजिए, नाम बहुत कीजिए। नाम में जो सामर्थ्य है। अब आप कहेंगे महाराज जी नाम की हमको अंतिम स्थिति बता दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, नाम की अंतिम स्थिति क्या? अंतिम तो नहीं पता, लेकिन एक चरम स्थिति बता देते हैं। नाम की चरम स्थिति ये होती है कि नाम करते 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 करते, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड के साथ में कई सारे सेल्स भी पूरी बॉडी में एक्टिव रहते हैं, अच्छे सेल्स भी होते हैं, बुरे सेल्स भी होते हैं, ठीक वैसे ही नाम करते 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 रोम रोम से वह नाम प्रकट होने लगता है और पूरी बॉडी में नाम के सेल्स भी प्रकट हो जाते हैं। और उन सेल्स का क्या अभिप्राय होता है कि आप नाम करते करते जब नेत्र बंद करते हैं ना, तो देह तो होता है घर में, देह तो होता है पत्नी बच्चों के बीच में, लेकिन मन बुद्धि कहीं और चली जाती है। और वो कहीं और क्या है? निकुंज वृंदावन। पहले नाम करते करते केवल द्वार का दर्शन होगा, निकुंज के द्वार का, और करते 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 फिर उस द्वार के थोड़ा भीतर झांकने का अवसर मिलेगा, और करते 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 फिर उस द्वार के अंदर कौन खड़े हैं उनसे थोड़ी वार्तालाप होगी, फिर भगा दिए जाओगे, जाओ यहां से, कहां आ गए हो। फिर करते 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 थोड़ी प्रार्थना करते, विनती करते, द्वार पर जो दो खड़े हैं ललिता और विशाखा, उनमें से एक आपसे रीझ जाएंगे। वो आपसे कहेंगे अच्छा तुम बहुत आते हो, ले तो चलती हैं अंदर, लेकिन हाँ बस थोड़ी देर देख के निकल जाना। बोले जी बस इतना ही करा दो। फिर ललिता या विशाखा कृपा करके भीतर ले जाएंगे, दूर से अनुभव करा देंगे, देखो वहां से नूपुरों की ध्वनि आ रही है, वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही है। बोले हाँ, रंग उड़ता दिख रहा है, सुंदर केसर की सुगंधी आ रही। बोले हाँ, बस वहीं रास चल रहा है, चलो जाओ अब लौटो यहां से, वापस कर दिए जाओगे। फिर और इच्छा बढ़ेगी और इच्छा बढ़ेगी। फिर एक दिन कृपा करते करते ललिता जी भी रीझ जाएंगी। वो विशाखा जी से कहेंगी ये बहुत अच्छा है जो भी है द्वार पे आता है, थोड़ा और अंदर ले चलते हैं ना। विशाखा जी बोले नहीं नहीं मैं यहां तक ले आई हूं उसको। बोले देखो ना इसका भाव कितना मधुर है, ले चलते हैं ना। तब ललिता जी आएंगी और ललिता जी आकर के कहेंगी देख अंदर ले चलती हूं, थोड़ा और पास ले जाऊंगी, पर प्रवेश रास में नहीं कराऊंगी, थोड़ा झरोके से दिखा दूंगी। बोले हाँ आप ले चलो ना। तब ललिता जी ले जाएंगी और दूर सघन वन के झरोके में आपको समय दिया जाएगा, इतनी देर का समय है, जो दिख जाए देख ले और फिर निकल यहां से। फिर आप झरोके में से देखोगे तो कोई गोपी दिखेगी, किसी के चरण दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे स्पष्ट, कभी पीतांबरी दिख जाएगी, मुकुट दिख जाएगा, वंशी दिख जाएगी, बस हो गया समय, चलो चलो आप थोड़ा सा और देखना। वो नहीं नहीं अभी जाओ। फिर और भजन होगा और भजन होगा और भजन होगा। ऐसे करते करते सामिप्य 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि द्वार पर खड़ी ललिता विशाखा नहीं,
तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रसन्न हो जाएंगे और वही स्वयं आज्ञा करेंगे, हे ललिते कौन है ये निकुंज के द्वार पर इतने इतने भाव निमग्न होकर के मेरा नाम गाता है, ठाकुर जी का नाम गाता है। जब श्री जी का नाम गाते हो तो ठाकुर जी रीझते हैं, ठाकुर जी का नाम गाते हैं श्री जी रीझती हैं। कौन है जो ठाकुर जी का नाम मुझे सुनाता है? ठाकुर जी कहेंगे कौन है जो श्री जी का नाम सुनाता है? एक है, अच्छा है, पर हम उसको भीतर नहीं लाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत लाए हैं लेकिन ठीक है। तब फिर किशोरी जी पूछेंगे सच सच बताओ है कैसा? बोले अधिकारी तो लगता है लेकिन हमें डर लगता है कि अंदर लाएं कि नहीं। तब श्री जी ठाकुर जी को, ठाकुर जी श्री जी को देख के कहेंगे ठीक है बुलाओ। आहा, तब निकुंज में प्रवेश मिलता है। ये मीराबाई के चरित्र में सुना था, मैंने पढ़ा था। और तब भीतर प्रवेश होगा और तब ठाकुर जी आपके हृदय को देखेंगे। क्यों? वहां दिखने वाली उस स्थिति को देख करके यदि मन में ये उस स्थिति के प्रति आकर्षण हो गया तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। जैसे जिस व्यक्ति की जीव वश में नहीं है, जिस व्यक्ति के नेत्र वश में नहीं है, जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है, अगर वो भूल से भी नाम जप करते करते निकुंज में चला भी गया तो वहां ऐसी ऐसे व्यंजन खाने के, ऐसे ऐसे व्यंजन पहनने के, ऐसी ऐसी वस्तु देखने की मिलेंगी, अगर उनको देख करके व्यक्ति उनके प्रति आकृष्ट हो गया, प्रिय प्रियतम समझ जाएंगे कि हमारा अधिकारी नहीं है, बस यहीं से वापस करो। तो हो सकता है कि वहीं देख दाख करके वापस हो जाओ, लेकिन उन व्यंजनों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, उन वस्त्रों के प्रति आकर्षण नहीं बना। तब अंत में जाकर के कहीं दूर खूब समय खपाने के बाद तब प्रिया प्रियतम दिखते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी मतलब देखी, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ठाकुर जी की मुस्कान, ठाकुर जी का वह निकुंज भाव दिख जाएगा। तो ये नाम का प्रभाव कि नाम आपको मानसी भाव से कहीं लेकर के चला जाएगा। और नाम यदि प्रारंभ किया है ना तो समय दीजिए नाम को, बहुत जल्दी अनुभव नहीं होगा ठाकुर जी का। पहले तो ऐसा ही निकलने वाला है कि नाम करने बैठोगे, नेत्र बंद करोगे तो कुछ और ही दिखेगा, विषय दिखेंगी, वासनाएं दिखेंगी, संसार के वह वस्तु दिखेंगी जो नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन छोड़िए मत नाम का आश्रय, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। हम कह रहे हैं विषय वासना आती है तो भी करते रहो, मत छोड़ो। बोले आप अपना काम कर रहे हैं ठाकुर जी, मेरे चित्त को विषय दिखा दिखा करके परेशान कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं जपता ही रहूंगा। ये नाम का प्रभाव है। तो नाम परम सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी सेकंड पोजीशन पर आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर तो भगवान का नाम आता है। कृष्ण नाम है, राधा नाम है, विट्ठल नाम है, रुकुमाई नाम है। नाम वही परम सत्य है। ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। एक नाम का आश्रय ले लीजिए बंधुओं, आप गौड़िया वैष्णव हो, आप राधा वल्लभी हो, आप रामानुजी हो, आप रामानंदी हो, आप हरिदासी हो, आप वल्लभ कुल के हो, आप किसी भी वैष्णव परंपरा से हो, निम्बार्क से हो, अपनी गुरु प्रदत्त प्रणाली का पहले पाठ कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का पहले जाप कीजिए और फिर पूरे दिन एक नाम को रटते रहिए, मन में चलता रहे, काम करते रहिए, दुकान पर जाइए, जॉब में जाइए, बिजनेस करिए।